जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, पाल गोपाल के सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एकदम छोटी सी और बहुत ही रोचक कहानी है भगवान एक लड़की के प्यार को देखते हुए कैसे उसके यहाँ भोजन करने आए और कैसे उसे भगवान ने दर्शन दिया। अगर कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाया कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही रोचक है, कहानी पूरी सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरीके से है। एक गांव था जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। वहीं एक जाट परिवार रहता था। उस जाट परिवार में एक लड़की भी थी जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी ही भक्त थी। वह रोज मंदिर जाती, भगवान श्री कृष्ण की पूजन करती, उसके बाद भोजन करती और दूसरे कोई कार्य करती। एक दिन उस लड़की के मन में जिज्ञासा आई कि मेरे भगवान कैसे दिखते होंगे। तो उस लड़की ने पंडित जी से पूछा कि हमारे भगवान कैसे दिखते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि उनका कलर सांवला है, मोर की मुकुट पहने हुए हैं, पीतांबर वस्त्र है, हाथ में उनके मुरली है। तब एक दिन उस लड़की के मन में विचार आया कि क्यों ना हम भगवान को अपने घर भोजन के लिए बुलाएं। तभी उस लड़की ने भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाया और भगवान को लेने के लिए मंदिर चली गई। भगवान से बोला कि मैंने आपके लिए घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाया है, चलिए हमारे घर आप भोजन के लिए चलिए। जब भगवान नहीं आए तब वह बहुत देर तक मंदिर में वहीं खड़ी रही। लड़की के मन में विचार आया कि 24 घंटे तो भगवान मंदिर में नहीं बैठे रहेंगे, हो सकता है बाजार घूमने के लिए चले गए हों। तब वह लड़की बाजार की ओर भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। पूरा मार्केट उसने ढूंढा, उसे भगवान कहीं नहीं दिखे। तब उसने सोचा कि हो सकता है भगवान जंगल की ओर चले गए हों। वह लड़की जंगल की ओर निकल पड़ी। पूरा जंगल छान मारा, उसे भगवान जंगल में भी नहीं दिखाई दिए। अब वह लड़की बहुत ही निराश हो गई और उसके मन में बहुत ही दुख हुआ। तब वह लड़की नदी के किनारे पहुंची और बोली कि अब तो मैं घर वापस भगवान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अगर भगवान मुझे नहीं मिले तो मैं इसी नदी में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। तभी भगवान को कष्ट हुआ और चिंता भी हुई कि अगर मैं इसे दर्शन नहीं दिया तो यह हो सकता है नदी में कूद करके अपनी जान दे दे। तभी भगवान एक साधु का रूप धारण करके उस लड़की के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, चलो मुझे भोजन करा दो। तब उस लड़की ने कहा कि तुम मेरे भगवान कैसे हो सकते हो, तुम मेरे भगवान नहीं हो। तो उसने साधु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं। तब उसने बताया कि मेरे भगवान तो सांवले हैं, पीली पीतांबरी पहने हुए हैं, मोर की मुकुट है और उनके हाथों में बांसुरी है। तभी साधु के रूप से भगवान अपने रूप में आए और उस लड़की को दर्शन दिए। उस लड़की के तो खुशी का ठिकाना ना रहा, वह खुशी के मारे उछलने लगी और वह लड़की आगे आगे भगी जा रही थी और पीछे पीछे उसके भगवान चल रहे थे। तभी वह लड़की जोर जोर से अपने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी कि देखो मेरे घर भगवान भोजन के लिए आ रहे हैं, देखो मेरे घर भगवान भोजन के लिए आ रहे हैं। तभी वहाँ किसी को भगवान ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन एक जो महिला थी जिसे भगवान के दर्शन हुए। तो हे भगवान, जैसे आपने उस लड़की की मनोकामना पूरी की, आपकी कथा जो सुन रहा हो, जो भी किसी को सुना रहा हो, जो भी हुकारी भर रहा हो, जो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक सुना, उस सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान की लीला बहुत ही न्यारी है, कब चाहे किसे दर्शन दे दे, कब चाहे किसकी मनोकामना पूरी कर दे। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे हौसला बढ़ता है, मेरे को आगे कुछ करने की हिम्मत मिलती है। आपके एक एक कमेंट और सब्सक्राइब से मेरी ताकत दोगुनी हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।